हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी और चैप्टर है 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद पकाते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वहीं जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, टाइगर, गोट, ये सब क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर होते हैं। अब इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली प्लांट्स को खा के या इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खा के जो उन प्लांट्स को खाते हो। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। वी कॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उन्हें क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स हो चाहे हेटेरोट्रॉफ हो, उनको अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म में हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? Holozoic nutrition take place in those organisms which takes solid or liquid food through the mouth inside their body. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और मुंह से इंजेस्ट करते हो खाना अपनी बॉडी में, उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जंतु जो होलोजोइक तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। हम अपना खाना मुंह से खाते हैं। डॉग, कैट, लायन, डियर, क्रो, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक प्रोसेस से चलता है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे पहले आ जाता है इंजेशन। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाना मुंह से अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। इन डाइजेशन द इंजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। अब जो खाना हमने मुंह से खा लिया है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होने लगेगा और वो कन्वर्ट होने लगेगा सिंपल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मदद करेंगे खाने को ब्रेक डाउन करने में और उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द थर्ड स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस स्टेज में द फूड डाइजेस्टेड इन सेकेंड स्टेप इज एब्जॉर्ब। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया था, पच गया था, अब उसे सेल्स ऑफ द बॉडी क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, अपने में जज्ब कर लेंगी। Now in the fourth step, that is assimilation. Assimilation एक process है of utilizing the food absorbed in third step. अब जो भी खाना absorb कर लिया गया है cells के द्वारा, organs के द्वारा in the body, उसे अब utilize किया जाएगा, utilize by various cells of the body. अब उन्होंने absorb कर लिया cells ने, अब उसे वो utilize करेंगे. Then in the fifth step, it is egestion. Egestion में क्या होता है? Egestion is the final step of holozoic nutrition. ये आखिरी स्टेज होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो भी फूड अनडाइजेस्टेड होता है और उस फूड की आवश्यकता बॉडी को नहीं होती है, तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से वो खाना बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग फूड। अब हर ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग जीव जंतु के अलग अलग तरीके होते हैं खाना खाने के। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने हाथों का इस्तेमाल करके खाने को मुंह तक ले जाते हैं, फिर उसे चबाते हैं और स्वलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। वहीं स्नेक्स क्या करते हैं, खाने को बिना चबाए, यानी जिन जानवरों को का वो शिकार करते हैं उन्हें बिना चबाए वो उन्हें निगल लेते हैं। स्नेक्स को अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, स्वलो कर लेते हैं अपने प्रे को। स्पाइडर्स वीव स्टिकी वेब, और जो मकड़ी होती है वो जाला बुनती है और उस जाले पे आकर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और फिर बाद में मकड़ी उसे खा लेती है। सो दीज आर द मोड्स थ्रू विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म acquire their food. Now हमिंग बर्ड सक्स नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो हमिंग बर्ड होती है वो प्लांट्स के नेक्टर को सक करती है। अमीबा जो कि एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, इनगल्फ टाइनी पार्टिकल ऑफ फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया इस ऑर्गेनिज्म का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है, जैसे कि वो ऐसा प्रोजेक्शन होता है जो फूड वैक्यूल बनाता है और उसके बीच में जो फूड पार्टिकल होता है फिर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जस्ट कर लेता है, खा लेता है। अब फ्रॉग कैप्चर्स अ प्रे विद इट्स स्टिकी टंग। अब फ्रॉग क्या करता है, अपनी जो स्टिकी टंग है वो बाहर तक रोल आउट करता है और जो भी इंसेक्ट होता है उसे लेके रोल इन करके मुंह के अंदर ले जाता है और खा लेता है। तो फ्रॉग अपनी जबान की मदद से कैप्चर करता है अपने फूड को। नाउ
इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल फीड अपॉन देयर मदर्स मिल्क। और जो बच्चे होते हैं इंसानों के या जानवरों के कुछ, वो क्या करते हैं, मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा। अब हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और उसके ऐसे टेंटैकल्स होते हैं, ये उसके टेंटैकल्स होते हैं उसके मुंह के आसपास, और वो इन टेंटैकल्स की मदद से अपने खाने को एक्वायर करता है। हाइड्रा यूजेस टेंटैकल्स टू सराउंडेड प्रे। अब हाइड्रा क्या करता है, अपने टेंटाकल से अपने प्रे को सराउंड करता है और फिर उसे मार देता है अपनी स्टिंगिंग सेल्स की मदद से, और फिर उस खाने को बॉडी कैविटी की तरफ पुश कर लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ पानी के जानवर क्या करते हैं, जो पानी पे टाइनी पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उन्हें फिल्टर करते हैं और फिर उन्हें खा लेते हैं। और अर्थवॉर्म क्या करता है, मस्क्यूलर फैरिंग्स को इस्तेमाल करता है अपनी, ताकि वो खाना निगल सके। मस्क्यूलर फैरिंग्स एक चेम्बर लाइक एरिया होता है अर्थवॉर्म की बॉडी में, जिसकी मदद से वो अपने खाने को स्वॉलो कर पाता है। नाउ कम्स डाइजेशन। जो भी खाना हम मुंह से खाते हैं फिर उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ने में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी इज डिराइव फ्रॉम द फूड वी इंजेस्ट। जो भी हम खाना खाते हैं मुंह से इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, उससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम हमारी बॉडी सारी प्रोसेसेस कर पाए और सारी एक्टिविटीज कर पाए। द डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउज अस टू यूटिलाइज फूड फ्रॉम सच डाइवर्स सोर्सेज। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट टाइप के फूड खाएं और उससे अपने एनर्जी सोर्स को ले पाए, ताकत पा पाए, उससे प्राप्ति कर पाए। जैसे कि चाहे वो मीट हो किसी एनिमल का या किसी प्लांट के रूट्स हो। वेदर इट इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द च्यूइंग ऑफ द फूड विदाउट इंजरिंग। चाहे वो एबिलिटी हो कि हम खाने को चबाए बिना अपनी टंग को तकलीफ पहुंचाए, चोट पहुंचाए, और चाहे वो प्रोपल्शन ऑफ फूड हो, यानी उसको पुशिंग फॉरवर्ड ऑफ फूड हो फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम। स्टमक से ड्यूडेनम तक फूड का जो ट्रांसफर है वो सब होता है वाइल रिलीजिंग द अप्रोप्रिएट एंजाइम्स। और इसके दरमियान एंजाइम्स रिलीज होते हैं बॉडी में। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की गति को और केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। ये कुछ सब्सटेंस बनाते हैं और कुछ को ब्रेक डाउन करते हैं। हमारी बॉडीज नेचुरली एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है और एंजाइम्स जो है डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। सो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए और हमारी बॉडी को मैनेज करने के लिए अलाउ करता है विदाउट मच ऑफ थॉट, बिना ज़्यादा सोचे, एंड ऑफ्टन वाइल परफॉर्मिंग अदर टास्क। और हम बाकी काम करते करते भी ये सब कर रहे होते हैं। सो डाइजेशन के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और हमारी बॉडी इसे खुद ही अलाउ करती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अ फैसिनेटिंग एंड कॉम्प्लेक्स वन। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही यूनिक है। दैट टेक्स द फूड वी प्लेस इन आवर माउथ। हम खाना अपने मुंह से खाते हैं और फिर वो एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या है, एक लॉन्ग कनेक्टेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से शुरू होता है और अनस पे एंड करता है। सो दिस इज आर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। देन द फूड इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड विद इन द सिस्टम। ये जो फूड है वो आगे पुश फॉरवर्ड किया जाता है सिस्टम में, ऑल्टर्ड बाय एंजाइम्स। और बीच बीच में जो एंजाइम्स होते हैं वो इसे ऑल्टर कर रहे होते हैं, और हॉर्मोन्स भी उसको ऑल्टर कर रहे होते हैं इनटू यूजेबल पार्टिकल्स, और उस फूड को यूजेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसे बॉडी एब्जॉर्ब करती रहती है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो थ्रू आउट along the way absorb करते होते हैं। Other organs that support the digestive process are the liver, gallbladder and pancreas। ये जो बाकी organs हैं जो digestive system को support करते हैं उसमें आता है हमारा liver, as you can see here। फिर ये gall bladder है, ये थैले की तरह होती है जो liver से attached होती है। Then pancreas, ये सब क्या करते हैं, digestive system को help करते हैं। The time it takes for food to travel from entering the mouth to be excreted as waste is around 30 to 40 आवर्स। तो 30 से 40 घंटे लग जाते हैं जब हम खाना खाते हैं और फिर वो उसमें से जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट होने में 30 to 40 आवर्स लगते हैं। अब अगर हम बात करें डाइजेशन इन ह्यूमंस इन जनरल, इंसानों में जो डाइजेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। द डाइजेशन प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑफ फूड विद द डाइजेस्टिव हार्मोन्स एंड जूसेस। ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, फूड का जो है बॉडी के अंदर रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन्स एंड जूसेस, इनकी मदद से ये होता है। दिस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी मुंह से ये स्टार्ट हो जाता है, जब हम माउथ से खाना खाते हैं ये वहीं से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सो ओरल कैविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है फूड का ब्रेक डाउन होने में इनटू प्रोटीन,
fats, carbohydrate, vitamin, mineral into simpler forms so that it can be absorbed easily into the body cells, जिसे body के cells easily absorb कर पाए. During this process, proteins are converted into amino acids. जब मुंह से हम खाना खाते हैं तो ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट्स को आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैट्स जो है आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरल. जो फैट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरल में. मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एक्ट ऑन फूड. बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो फूड के ऊपर काम करते हैं एट वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस में एंजाइम्स और हार्मोन्स फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं. द होल प्रोसेस अकर इन अ सीक्वेंशियल मैनर. और ये जो पूरा प्रोसेस है फूड को ब्रेक डाउन करने में ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंशियल मैनर में होता है. देन दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. है यू कैन सी माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा के जो ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं. फिर आ जाता है ईसोफेगस, ये रहा लिवर, गॉल ब्लैडर, यहाँ पर देखिए पैनक्रीज है, ये हमारा स्टमक, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन और अंदर की तरफ क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. देन कम्स रेक्टम और रेक्टम के जस्ट बीनीथ दैट यू कैन सी अनस और ये है अपेंडिक्स. नाउ वन बाय वन हम सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले माउथ. तो माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी सबसे शुरुआत जो होती है वो माउथ से होती है. द डाइजेशन स्टार्ट है व्हेन टेकिंग द फर्स्ट बाइट. जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम खाने की पहली बाइट लेते हैं. च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू पीसेस दैट आर मोर इजीली डाइजेस्टेड. जो भी हम खाना चबाते हैं वो क्या करता है? चबाने से वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे इजीली डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के द्वारा. While saliva mixes with food to begin the process of breaking it down into a form your body can absorb and use. ये जो सलाइवा हमारे माउथ में मौजूद होता है वो फूड के साथ मिक्स होकर फूड को और आसानी देता है कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए. फिर उसे बॉडी क्या करती है? इस्तेमाल करती है, एब्जॉर्ब करती है. देन टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. फूड एंटर्स द माउथ वेयर द फर्स्ट स्टेज इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस. खाना मुंह में जब हम डालते हैं तो फर्स्ट स्टेज होता है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस का विद द एक्शन ऑफ द टंग एंड द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. फिर टंग की मदद से हम उसको च्यू करते हैं एंड देन उसको स्वॉलो करते हैं और उसी के बीच में सिक्रीशन ऑफ सलाइवा भी हो रहा होता है. द टंग इज अ फ्लैशी एंड मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन. टंग क्या है? एक फ्लैशी मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है जिसमें हम सेंस कर सकते हैं. क्या सेंस कर सकते हैं? टेस्ट सेंस कर सकते हैं. एंड द वेरी फर्स्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव वाया द टेस्ट बड्स. और ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो टेस्ट बड्स के द्वारा रिसीव किया जाता है कि खाना अगर कैसा है, तीखा है, मीठा है, ये सब कौन बताता है? टंग में जो मौजूद टेस्ट बड्स होते हैं वो बताते हैं. इन द पैपिले ऑन इट्स सरफेस. इफ द टेस्ट इज अग्रीबल, अगर टेस्ट अच्छा होता है द टंग विल गो इनटू एक्शन. तो फिर टंग क्या करती है? एक्शन में चली जाती है, मैनिपुलेटिंग द फूड इन द माउथ. और फिर फूड को वो मैनिपुलेट करती है मुंह में, विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड्स से फिर सलाइवा सिक्रीट होता है, फूड के साथ मिक्स होता है और फिर उसे हम चबाते हैं मुंह में एंड देन वी स्वॉलो इट. द लिक्विड क्वालिटी ऑफ द सलाइवा विल हेल्प इन द सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड. ये जो लिक्विड क्वालिटी होती है सलाइवा की, थूक की, वो क्या करती है? फूड को सॉफ्ट करने में मदद करती है एंड इट्स एंजाइम कंटेंट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन द फूड. और इसमें जो एंजाइम कंटेंट मौजूद होते हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं वाइल इट इज स्टिल इन द माउथ. जब ये माउथ में मौजूद होती है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फूड टू बी ब्रोकन डाउन इन इज अ स्टार्च. जो पहला पार्ट होता है फूड का जो ब्रेक डाउन होता है स्टार्च में कन्वर्ट होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द एंजाइम एमिलेज इन द सलाइवा. सलाइवा में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है एमिलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करती है. देन कम्स टीथ. सो टीथ का क्या काम है? टीथ आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मटीरियल्स स्पेसिफिक टू देम. टीथ एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनते हैं. दे आर मेड ऑफ अ बोन लाइक मटेरियल. ये बोन से तो नहीं होते पर बोन लाइक मटेरियल से बने होते हैं जिनको हम डेंटिन कहते हैं, विच इज कवर्ड बाय द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी एनामल, दैट इज एनामल. सो ये एक दांत का डायग्राम है और इसमें जो ऊपर की कवरिंग है उसे हम कहते हैं इनामल. क्या कहते हैं इसे? इनामल कहते हैं. और यहाँ से लेकर यहाँ के पार्ट को हम कहते हैं डेंटिन. दांत के ऊपर से लेकर नीचे तक के पार्ट को कहते हैं डेंटिन और इसकी जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं इनामल. टीथ हैव डिफरेंट shapes to deal with different aspects of mastication employed in tearing and chewing pieces of food into smaller and smaller pieces. जब हम खाना खाते हैं उसे तोड़ने में, उसे चबाने में, उसे फाड़ने में अलग तरीके के दांतों के शेप होते हैं जो खाने को
ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, तोड़ने में, टेयर करने में और फाड़ने में हेल्प करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ मच लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए मच लार्जर सरफेस एरिया होता है। टीथ का जो पार्ट होता है, टीथ आर नेम्ड आफ्टर देयर पर्टिकुलर रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन, और चबाने के और खाने को मतलब ग्राइंड करने के प्रोसेस में टीथ का जो नाम होता है वो उनके पर्टिकुलर रोल पर डिपेंड होता है। नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर इंसिजर्स की बात की गई है, प्री मोलर्स की बात की गई है, कैनाइन्स जिनको किस्पिड भी कहते हैं उनकी बात की गई है, मोलर्स और सेकेंड मोलर्स, प्री मोलर्स की बात की गई है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, और उनके क्या रोल हैं उनको हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंसिजर्स की। सो इंसिजर्स आर ऑफ्टन द फर्स्ट अडल्ट टीथ दैट ग्रो इन आर आफ्टर अ प्राइमरी टीथ और बेबी टीथ एंड मेक अप मोस्ट ऑफ आर स्माइल। सो इंसिजर्स जो होते हैं, सामने के जो 4 दांत होते हैं, इन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। ऊपर वाले जॉ में भी और नीचे वाले जॉ में भी जो सामने के दांत होते हैं जो खाने को तोड़ने में मदद करते हैं, उन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। देन 4 in the top center of our mouth, 4 in the bottom center. सामने के पार्ट में 4 सामने ऊपर और 4 सामने नीचे. These teeth are characteristically thin, flat bottom teeth that help us to make the initial bite on our food. ये characteristically पतले और फ्लैट बॉटम टीथ होते हैं जो खाने को बाइट करने में हेल्प करते हैं। अब कैनाइन्स, जिसको हम क्यूस्पिड्स भी कहते हैं, सो कैनाइन्स जो है वो बहुत शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं on either side of our incisor that are used to do exactly what they look like. So incisors जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन 4 दांतों के बगल में एक एक होते हैं और ये खाने को फाड़ने में मदद करते हैं। They are meant to do tear into food and rip it off. तो ऊपर होते हैं 2 और नीचे होते हैं 2। हम बात कर रहे हैं कैनाइन्स की। कैनाइन्स का काम है खाने को टेयर करना, फाड़ना, वहीं इंसिजर्स का काम है खाने को बाइट करना। Then comes molars. Molars are our main masticators. That is, molars are the teeth we most commonly associate with chewing. तो सबसे ज़्यादा chewing का काम, grinding का काम खाने को molars करते हैं। Molars are simply large teeth. ये large teeth होते हैं जिनके surface flat होते हैं, that are used to chew food into small. तो then premolars. तो premolars और first molars are our first molar teeth. प्रीमोलर्स और फर्स्ट मोलर्स आर आर फर्स्ट मोलर टीथ। ये पहले मोलर टीथ होते हैं, इसीलिए इनको प्रीमोलर बोलते हैं। दैट टेंड टू कम इन अराउंड 12 और 13 ईयर्स ऑफ एज। जब कोई व्यक्ति 12 से 13 साल की अवस्था में होता है तब प्रीमोलर्स निकलते हैं। प्रीमोलर्स sit next to the cuspids in the mouth and are the foremost molars in the mouth. So canines के बगल में जो दांत बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर्स। सामने के ये 4 दांत हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैनाइन्स, ऊपर जो है दांत वही नीचे है, तो फिर उसके बगल में जो दांत बैठते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट मोलर्स। ये आते हैं 10 से 11 या 11, 12, 13 साल की अवस्था में प्री मोलर्स निकलते हैं। देन कम्स विजडम टीथ। विजडम टीथ जो है और थर्ड मोलर्स, इनको थर्ड मोलर्स भी कहते हैं, आर ऑफन रेफर टू एज थर्ड मोलर्स बिकॉज दे आर द लास्ट टीथ इन टू कम इन द माउथ। ये मुंह में सबसे आखिरी, मतलब जबड़े के एकदम पीछे जो दांत होते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं, अकल दांत कहलाते हैं। सो ये बेसिकली 25 साल की एज के बाद आना शुरू होते हैं विजडम टीथ, और ऊपर 2 दांत होते हैं सबसे पीछे और नीचे 2 दांत होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। पर ये निकलना शुरू होते हैं व्हेन अ पर्सन टर्न्स 25 और कम से कम 30 to 32 एज तक विजडम टीथ आते हैं अप्रॉक्स। अडल्ट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। बट 25 की एज तक व्यक्ति के 28 दांत ही मुंह में होते हैं, और 25 साल के बाद विजडम टीथ निकलना शुरू होते हैं, और जब उसमें पूरी तरीके से निकल आते हैं चारों दांत चारों कोनों में, तब जाके 32 दांत इंसान के होते हैं। और मिल्क टीथ कितने होते हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट। देन ईसोफेगस। So esophagus, commonly known as the food pipe or gullet, consists of a muscular tube through which food passes from the pharynx to the stomach. Pharynx से stomach तक फूड का जो पैसेज होता है उसे हम कहते हैं ईसोफेगस, और ईसोफेगस एक मस्क्यूलर ट्यूब है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ईसोफेगस। ये जो ट्यूब है जिसे खाना पास होकर स्टमक, पेट तक पहुंचता है, उसे हम कहते हैं ईसोफेगस। Esophagus is continuously with the laryngopharynx. Its length average 25 centimeter, varying with height. जैसी व्यक्ति की हाइट होगी उस हिसाब से ईसोफेगस की जो लेंथ है वो वेरी करती है, वो डिफर करती है। ऐसे एवरेज जो ईसोफेगस ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब की जो हाइट है, लेंथ है, वो है 25 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ड्यूरिंग swallowing, food passes from the mouth through the pharynx into the esophagus. जब
व्यक्ति खाने को स्वलो करता है, निगल लेता है, तो एक फूड का जो चेम्बर होता है यहाँ पर फेरिंग्स स्थित करती है ईसोफेगस से पहले। तो जब मुंह से खाना खाते हैं तो वो फेरिंग्स से गुजर कर ईसोफेगस से गुजर कर पेट तक पहुंचता है खाना। Then the epiglottis folds down to a more horizontal position to direct the food into the esophagus and away from the trachea. Trachea क्या है? वो विंड पाइप होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो सांस लेने वाली नली में खाना ना चला जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस वहाँ पर मौजूद होता है सांस की नली और खाने की नली के पास। जब खाना पास हो रहा होता है ईसोफेगस से, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर देता है जब खाना पास हो रहा होता है ईसोफेगस से, ताकि विंड पाइप में खाना ना चला जाए। क्योंकि अगर कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी के विंड पाइप में खाना चला जाता है तो धचका सा लग जाता है। सांस की नली में अगर खाना चला जाए या पानी चला जाए, लिक्विड चला जाए, तो इंसान को फंदा लग जाता है। तो कभी अगर एपिग्लॉटिस उस चीज़ को कवर करना भूल जाए तो ऐसा हो जाता है। विंड पाइप को अगर एपिग्लॉटिस कवर करना भूल जाए तो ऐसा हो जाता है। देन once in the esophagus, the bolus travels down to the stomach via rhythmic contraction and relaxation of muscles known as peristalsis, and this movement is called peristalsis. The esophagus has a mucous membrane of epithelium which has a protective function as well as providing a smooth surface for the passage of food. So esophagus के पास एक mucous membrane होता है of epithelium जो एक protective function है जिसके पास, ताकि खाना जो है बहुत स्मूथली पास डाउन कर जाए उस फूड पाइप से जिसका नाम है ईसोफेगस। ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ फूड दैट इज पास ओवर टाइम, दिस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूसली रिन्यूड। क्योंकि खाना बार बार हाई वॉल्यूम में पास डाउन हो रहा होता है, तो ये मेम्ब्रेन क्या होता रहता है? रिन्यू होता रहता है कंटिन्यूसली। और इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है टू प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ताकि खाना स्मूथली पास डाउन हो जाए टू द स्टमक। Then here you can see a diagram of digestive system. ये जो ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब है, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ये खाने की पाइप है, फूड पाइप है। इससे पहले फेरिंग्स होता है, मुंह से जब हम खाना लेते हैं वो फेरिंग्स से होकर ईसोफेगस से होकर गुजर के स्टमक में पहुंचता है। दिस इज आवर लिवर एंड दिस इज स्टमक। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिवर के ठीक नीचे स्टमक है, और लिवर से ये अटैच हमें गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है। ये थैली लाइक स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डियोडेनम, एज यू कैन सी हियर दिस इज डियोडेनम। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर भीतर पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। आप यहाँ पर आपको पैनक्रियाटिक डक्ट भी देखने को मिलती है और कॉमन बाइल डक्ट भी देखने को मिलती है, जो बाइल जूस को सिक्रीट करता है और खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नाउ स्टमक से बात करते हैं। अब हम स्टमक की बात करते हैं। द स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन और कंटेनर। ये एक कंटेनर है, थैले लाइक स्ट्रक्चर है, थैले की तरह होता है, जो कि फूड को अपने में होल्ड करके रखता है। दैट होल्ड्स फूड व्हाइल इट इज बीइंग मिक्स विद एंजाइम्स। खाने को तब तक रखता है अपने अंदर जब तक कि वो एंजाइम्स के साथ मिक्स हो रहा होता है। दैट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड, और खाने को और ब्रेक डाउन कर रहा होता है। एंजाइम का काम ही यही है कि खाने को और फर्दर ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी ताकि बॉडी इस्तेमाल करके यूजेबल फॉर्म में हो पाए। सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेल्स क्या करती हैं? लाइनिंग ऑफ द स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, एंड पावरफुल एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन प्रोसेस। सो सेल्स का ये काम है, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट करती हैं जो फर्दर खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने बात कर ली स्टमक के कैरेक्टरिस्टिक की, अब बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग की। डाइजेशन इन द स्टमक। डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में? फूड इन द स्टमक गेट्स मिक्स थरली विद द गैस्ट्रिक जूसेस। जो खाना स्टमक तक पहुंचता है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होने लगता है थ्रू द चर्निंग मूवमेंट। और पेट में कैसे मूवमेंट होते हैं? स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक मसल। स्टमक मसल के चर्निंग मूवमेंट्स हो रहे होते हैं और उसमें खाना गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो रहा होता है। दिस मास ऑफ फूड दैट इज सेमी डाइजेस्टेड। अब जो खाना सेमी यानी पार्शियली डाइजेस्टेड है, एसिडिक एंड पल्पी, इज कॉल्ड द चाइम। द फूड इज पल्पी। जब फूड पल्पी हो जाता है उसे हम चाइम कहते हैं। इट इज मोस्टली द प्रोटीन दैट गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक। अब स्टमक में ज्यादातर प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के, वो हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द हाईली एसिडिक HCI। म्यूकस ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेटिंग द फूड। HCI प्रूव्स द एसिडिक pH। पेप्सिन इन टर्न कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेटोसिस। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेटोसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। केजिन जो मिल्क प्रोटीन है इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स बाय रेनिन।
रेनिन के द्वारा पेप्टाइड्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स में। आफ्टर द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस एंड एंजाइम द फूड देन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। इतने सारे एंजाइम्स के वर्किंग के बाद ये जो खाना है जो बच जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो गया है वो फर्दर डाइजेस्ट होता है ड्यू टू द वेरियस मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गन। इस ऑर्गन में भी बहुत मूवमेंट्स होती हैं। जो चाइम है इसीलिए फर्दर मिक्स हो जाता है और चर्न हो जाता है, ग्राइंड हो जाते हैं। देयर आर मेनी एंजाइम दैट आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस ऑर्गन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो सिक्रीट करते हैं फ्रॉम ऑर्गन सच एज पैनक्रियास, लिवर, अपार्ट फ्रॉम द इंटेस्टिनल जूसेस। ऑल दीज रिएक्ट विद द फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्ट देम इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इन एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करते हैं और डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में एंड देन कैन बी ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इनसे जो एनर्जी बनती है वो ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्ब कर लेती है। पैनक्रियास की अगर हम बात करें तो पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है ड्यूडेनम में, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन। ये जो एंजाइम्स हैं, इसके जो एंजाइम है वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। पैनक्रीज ऑल्सो मेक इंसुलिन। पैनक्रीज जो है इंसुलिन बनाती है, सिक्रीटिंग इट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है। इंसुलिन इज द चीफ हार्मोन फॉर मेटाबोलाइजिंग शुगर। शुगर की मेटाबोलाइजिंग के लिए इंसुलिन सबसे चीफ हार्मोन है। सो व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज अ चीफ हार्मोन। देन कम्स लिवर। लिवर हैज मल्टीपल फंक्शंस। लिवर के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, पर इसका जो मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इज टू प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, उसे प्रोसेस करने का काम होता है लिवर का। बाइल फ्रॉम द लिवर सिक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो लिवर क्या करती है? बाइल जूस सिक्रीट करती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। बाइल जूस की जो फंक्शनिंग है वो लिवर की वजह से हो पाती है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका काम है फैट को फर्दर डाइजेस्ट करना। इन एडिशन द लिवर इज द बॉडीज केमिकल फैक्ट्री। लिवर क्या है? बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। इट टेक्स द रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन एंड मेक्स ऑल द वेरियस केमिकल्स बाय द बॉडी नीड्स टू फंक्शन। तो ये क्या करती है? जो भी रॉ मटेरियल है एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करती है। द लिवर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स। जो भी हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में मौजूद होते हैं उसे डिटॉक्सिफाई करती है, उसको प्योरीफाई करती है। ब्रेक डाउन एंड सिक्रीट्स मेनी ड्रग्स। गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूस को स्टोर करना, कॉन्सेंट्रेट करना अपने में। हेयर यू कैन सी गॉल ब्लैडर। आइए देखते हैं थोड़ा पिक्चर भी। ये है गॉल ब्लैडर। इसमें क्या मौजूद है? अभी हमने आपको क्या बताया? इसमें मौजूद है बाइल। गॉल ब्लैडर में बाइल मौजूद है। देन रिलीजेस इट इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ये रिलीज हो जाता है और हेल्प करता है टू डाइजेस्ट फैट्स। कोलोन की बात करें, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन एक 6 फीट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलोन भी कहते हैं। और इसका जो मेन काम है वो ये है दैट कनेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन टू द रेक्टम। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से कनेक्ट करता है। द अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ट्यूब अटैच टू इट। इसमें एक अपेंडिक्स जो कि एक स्मॉल ट्यूब है वो भी इससे अटैच रहती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग वेस्ट सो दैट एम्प्टीइंग द बोवल इज इजी एंड कन्वीनियंट। सो लार्ज इंटेस्टाइन का काम बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट मटेरियल, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाई बॉडी और वो वेस्ट में कन्वर्ट हो गई है, उसे प्रोसेस करने में मदद करता है ताकि बोल जो है वो एम्प्टी हो जाए और इजी रहे और कन्वीनियंट रहे। सो फिर उसके बाद आ जाता है रेक्टम या स्ट्रेट इज एन 8 इंच चेम्बर। ये 8 इंच का चेम्बर है दैट कनेक्ट्स द कोलोन टू द अनस। ये क्या करता है? कोलोन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन को अनस से कनेक्ट करता है रेक्टम। इट इज द रेक्टम्स जॉब टू रिसीव स्टूल फ्रॉम द कोलोन। रेक्टम का काम है कि स्टूल को रिसीव करना है लार्ज इंटेस्टाइन से, कोलोन से, टू लेट द पर्सन नो दैट देयर इज स्टूल टू बी इवैक्यूएटेड, ताकि पर्सन को पता चले कि देयर इज स्टूल जिसे बॉडी से बाहर निकालना है। एंड टू होल्ड अ स्टूल अंटिल इवैक्यूएशन हैपेंस, और तब तक उस स्टूल को होल्ड करके रखना जब तक कि वो इवैक्यूएट ना हो जाए, बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो जाए। एक्सक्रीशन कैसे होता है? हमारे कॉन्शियस के साथ होता है, क्योंकि ये जो रेक्टम है वो हमें बताता है और कोलोन को
अनस के साथ कनेक्ट करता है और रेक्टन का जॉब है स्टूल को रिसीव करना और इंसान को पता चलना कि दैट वहाँ पर स्टूल मौजूद है, उसे इवैक्यूएट करना है और इवैक्यूएशन जब तक नहीं होता है रेक्टम का काम है उसे पकड़े रहना। द अनस, लास्टली द अनस। अनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अनस जो है वो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का। ये एक 2 इंच लॉन्ग कैनाल है कंसिस्टिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स और 2 एनल स्फिंक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल से बना है। व्हेन वी गेट एन अर्ज टू गो टू द बाथरूम, जब बाथरूम जाने की आवश्यकता लगती है, वी रिलाई ऑन आवर एक्सटर्नल स्फिंक्टर टू होल्ड द स्टूल। तो हम अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे डिपेंड होते हैं ताकि वो स्टूल को पकड़े रहे अंटिल रीचिंग अ टॉयलेट, जब तक कि व्यक्ति टॉयलेट तक ना पहुंच जाए, वेयर इट देन रिलैक्सेस टू रिलीज द कंटेंट। वहां जाके फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और कंटेंट को रिलीज करता है। वॉट एवर द वेस्ट मटीरियल इज देयर, इट इज एक्सक्रीटेड आउट। नाउ अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हो, हम स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। लाइक द काउ, डियर, ऑक्स, बफेलो एंड शीप स्वॉलो द फूड विदाउट च्यूइंग। तो आपने देखा होगा, जैसे कि गाय को अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो अगर वो पेड़ के कहीं दूर भी बैठी होती है तो वो कुछ चबा रही होती है। अगर वो कुछ नहीं भी खा रही होती है तो बैठे बैठे वो मुंह चला रही होती है, च्यू कर रही होती है। तो वो ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि काव के स्टमक के 4 चेम्बर्स होते हैं। जब जो गाय होती है वो घास को खाती है तो वो उसे डायरेक्टली निगल लेती है और फिर वो फर्स्ट चेम्बर में चला जाता है। और वो क्योंकि वो चबाती तो है नहीं, और फिर वो क्या करती है, कुछ टाइम बाद वही जो खाना फर्स्ट चेम्बर में चला जाता है वो फिर उसके मुंह में वापस वो लेती है, फिर उसे च्यू करती है, वो फिर सेकंड चेम्बर में जाता है और फिर थर्ड और फिर फोर्थ से एक्सक्रीट कर जाता है। आफ्टर फीडिंग दे ब्रिंग द फूड फ्रॉम द स्टमक बैक इनटू द माउथ एंड च्यू इट। जब वो खाना फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो खाना क्या करते हैं, स्टमक से अपने मुंह की तरफ वापस लाते हैं और फिर उसे चबाने लगते हैं। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, खाने को च्यू करते हैं और फिर स्वॉलो करते हैं। पर काव एक ग्रास ईटिंग एनिमल है जो खाने को बिना चबाए ही निगल लेती है। निगलने के बाद फिर वही खाना फर्स्ट चेम्बर से मुंह में आता है, फिर उसे वो चबाती है, देन वो क्या कहते हैं, सेकेंड चेम्बर में जाता है, और इसी प्रोसेस को रुमिनेशन कहते हैं। और एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, और ऐसे एनिमल्स को रुमिनेंट्स कहते हैं। रुमिनेशन का मतलब ही यही हो रहा है कि एनिमल जो है खाने को निगल ले रहा है बिना चबाए और फिर वही खाना मुंह की तरफ वापस आ रहा है। एनिमल उसे चबा रहा है, फिर वो सेकंड चेम्बर में जाता है, थर्ड, एंड देन इट एक्सक्रीट्स आउट। दो देयर मेन डाइट इज प्लांट्स, हालांकि उनकी जो मेन डाइट है वो प्लांट्स है। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट, पर वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्यूलोज ब्रेकिंग एंजाइम्स, उनके पास सेल्यूलोज ब्रेकिंग एंजाइम्स ज़्यादा नहीं होते। फॉर दिस दे मेंटेन अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचे। माइक्रोब्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल्यूलोज, माइक्रोब्स क्या करते हैं, सेल्यूलोज को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लांट सेल वॉल के। रूमिनेंट्स हैव वन स्टमक विद 4 कंपार्टमेंट्स, रूमिनेंट्स के पास एक पेट होता है, एक स्टमक होता है और उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी 4 चेम्बर्स होते हैं फूड को डाइजेशन करने के लिए। एज आई हैव टोल्ड यू कि काउ क्या करती है, फर्स्ट चेम्बर तक ले जाती है, खाने को निगल लेती है बिना चबाए, फिर फर्स्ट चेम्बर से वापस मुंह की तरफ खाना जाता है, फिर सेकंड चेम्बर में चला जाता है जब वो उसे चबा लेती है, देन थर्ड, देन फोर्थ। सो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। सो सबसे पहले हम पहले चेम्बर को डिस्कस करते हैं, दैट इज रूमेन। रूमेन इज द फर्स्ट चेम्बर, द लार्जेस्ट ऑर्गन दैट अलाउज फॉर बैक्टीरियल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फाइबर। फाइबर का जो ब्रेकडाउन होता है वो रूमेन में होता है। जो खाना है मुंह से जब जाता है तो वो रूमेन की तरफ जाता है। देन रेटिक्यूलम, जो कि सेकेंड चेम्बर है, कॉल्ड एज हनीकॉम्ब। इसे हनीकॉम्ब कहते हैं बिकॉज ऑफ द हनीकॉम्ब अपीयरेंस ऑफ इट्स लाइनिंग, क्योंकि इसकी लाइनिंग क्या होती है, हनीकॉम्ब की तरह होती है। हेयर यू कैन सी रेटिक्यूलम। This is the second chamber of grass eating animal like cow. It collects smaller particles and moves them into the omasum. और ये क्या करती है, जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो फर्दर उसे मूव करती है ओमेजम में, और ओमेजम थर्ड चेम्बर है। ओमेजम इज द थर्ड चेम्बर। इसमें क्या होता है, रेटिकुलम में
फूड के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं ओमेजम में, वाइल द लार्जर पार्टिकल्स रिमेन इन द रूमेन फॉर फर्दर डाइजेशन। और जो भी लार्जर पार्टिकल्स बच जाते हैं फूड के जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं वो रूमेन में रह जाते हैं। इट ऑल्सो ट्रैप्स एनी फॉरेन मटीरियल दैट द एनिमल मे पिकअप। और ये जो रेटिक्यूलम है वो क्या करती है, जैसे अगर गाय कोई प्लास्टिक वगैरह खा ले या कोई ऐसी चीज़ जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है तो ऐसे फॉरेन मटेरियल को वो ट्रैप कर लेती है और अपनी उसमें चेम्बर में फंसा कर लेती है। इट स्टोर्स फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स द डैमेजिंग आइटम्स एंटरिंग इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये उन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर लेती है और उसको आगे बढ़ने से रोकती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बढ़ने से रोकती है ताकि वो फर्दर डैमेज ना करे। देन द थर्ड चेम्बर इज ओमेसम। है यू कैन सी ओमेसम हेयर। ये है हमारा एनिमल का थर्ड चेम्बर। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली काम करता है, मैग्नीशियम के लिए और वोलेटाइल फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय रूमेन फर्मेंटेशन। रूमेन फर्मेंटेशन के द्वारा ये सब बनते हैं, उसे ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दैट हैव नॉट बीन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम येट। फिर आ जाता है अबोमेसम, जो कि फोर्थ चेम्बर है। हमने 3 चेम्बर डिस्कस किए, पहला है रूमेन, फिर आता है रेटिक्यूलम, देन कम्स ओमेसम और द लास्ट वन इज अबोमेसम। अबोमेसम जो है वो काउ के स्टमक का 4th चेम्बर होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टमक। इसे ट्रू स्टमक भी कहते हैं। ये है ओमेसम, दिस इज ओमेसम हेयर। इसे ट्रू स्टमक कहते हैं। मोस्ट सिमिलर टू अ स्टमक इन अ नॉन रुमिनेंट। जो नॉन रुमिनेंट होते हैं उनके स्टमक से ये बहुत ही फेमिलियर होता है। नॉन रुमिनेंट्स कौन होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, खाने को उसी टाइम च्यू करते हैं और उसी के बाद ही स्वॉलो करते हैं। बट ये जो रुमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को निगल लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे फिर मुंह की तरफ ले जाते हैं और चबाने लगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल अकर्स हियर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। खाने का ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन होता है वो यही होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइक पेप्सिन, रेनिन, बाइल एक्सेट्रा। तो ये एंजाइम्स, इसका मतलब अबोमेसम में मौजूद होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स के, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द एबोमेसम सिक्रीट्स म्यूकस टू प्रोटेक्ट इट वॉल फ्रॉम एसिड डैमेज। और ये जो एबोमेसम है वो म्यूकस को सिक्रीट करता है ताकि एसिड से इसकी जो स्टमक की वॉल है वो डैमेज ना हो जाए, उसे प्रोटेक्ट करता है। हियर इन द डायग्राम यू कैन सी अ रूमिनेंट और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, खाना जो है मुंह से गाय के पेट की तरफ जाता है और वो उसे डायरेक्टली निगल लेती है। फिर वो जाता है रूमेन में जाता है, फिर उसमें रहता है, फिर वही खाना रिटर्न होके मुंह की तरफ जाता है। गाय फिर उसे बैठ के चबाती रहती है और फिर ये खाना चला जाता है रेटिक्यूलम से ये ओमेसम में पास डाउन होता है और ओमेसम के बाद 4th चेम्बर में जाता है जिसका नाम है अबोमेसम, जहाँ पर खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। So this was it for this particular chapter. We will continue with chapter 3 in the next video. Thank you for watching and listening. And if it is easy for you to understand my lectures, do like, comment and subscribe to my channel.